जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे पहचानें कि आपके ऊपर आने वाली सवारी कौन सी शक्ति की है? कैसे पहचानें कि आपके ऊपर जो सवारी आ रही है वो कौन सी है? तो आज का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो भी सवारी आपके ऊपर आ रही है या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आ रही है, चाहे वो माँ की सवारी हो, बाबा की सवारी हो या किसी भी इष्ट की सवारी हो, चाहे वो बाबा सबल सिंह की सवारी हो, तो कैसे पहचानें कि हमारे ऊपर जो आने वाली सवारी है वो कौन सी शक्ति की है या कौन सी शक्ति हमारे साथ चल रही है? कैसे पहचानेंगे? तो ये मैं आपको कुछ प्रमुख लक्षण बताऊंगी, जिससे आपको ये लक्षण अगर आपको भी देखने को मिलेंगे तो आप ये पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में आपके साथ कौन से शक्ति की ऊर्जा है। आप कैसे पहचानें कि माँ दक्षिण काली की शक्ति है या किसी अन्य देवी देवता की सवारी है, जहाँ पर माता काली की पूजा यानी कि कुलदेवी के रूप में हुई है किसी परिवार में, किसी व्यक्ति विशेष में, तो निश्चित रूप से उस सवारी उस पीढ़ी में किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर आएगी जिनकी माता काली कुलदेवी हैं, या जिनकी माता कालका कुलदेवी हैं, या जिनकी भी माता शीतला सेठ मसानी है। तो वो जब आपके घर में आपके बड़े बूढ़े से लेकर के परिवारजनों में पूजा पाठ होती है, किसी भी शक्ति को जब आप पूजा पाठ करते हैं, जब किसी भी शक्ति को आप समय से खुश रखते हैं, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करते हैं, और जब शक्ति आपके कुल की है और वो आपके कुल के ऊपर अपनी पूरी सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो वह किसी ना किसी जन के ऊपर सवारी के रूप में अवश्य आएगी ही आएगी। तो अगर आपके भी घर में, आपके भी कुल में माता काली चली हुई हैं या माँ कालका चली हुई हैं, तो सवारी उसमें से किसी न किसी व्यक्ति विशेष को पकड़े ही पकड़ेगी। दूसरा कारण क्या होता है कि जब माता महाकाली की सवारी आती है और वह बच्चा या कोई भी माँ या बहन या कोई भी लड़की, जब वह बचपन में अब उस शक्ति की या उसकी बहुत निष्ठा से पूजा भक्ति भाव करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके घर में लड़की है और उसका भाव माँ शेरा वाली के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति बहुत ही आस्थावान है और वो बचपन से ही भगवती की पूरी निष्ठा के साथ पूजा पाठ करती है, माँ की सेवा करती है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति, उस बच्ची के ऊपर माँ की सवारी आएगी ही आएगी। अगर उसके ऊपर माँ की सवारी नहीं आएगी तो उसके घर में किसी न किसी भाई बंधु के ऊपर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप किसी शक्ति को बहुत निष्ठा और बहुत भाव के साथ मनाएं तो वो आपको सवारी रूप में प्रतीत न हो, क्योंकि आपके जीवन में जब सवारी आती है तो बहुत सारे बदलाव भी होंगे। और सबसे बड़ा प्रमुख लक्षण जो है, आपको क्या महसूस होगा कि शनिवार के दिन जब भी जिनके शरीर में अनायास ही कंपन होने लगेगी, झटके लगने लगेंगे, शरीर उनका आगे पीछे हिलने लगेगा, तो आप समझ लीजिए कि हाँ, आपके ऊपर सवारी है। दूसरा लक्षण, देखिए, जब आपको हमें ऐसा महसूस होगा कि आपको चक्कर जैसा महसूस होगा, जब आप भी माँ भगवती का ध्यान करेंगे, भगवती का नाम स्मरण करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका शरीर आगे पीछे हिलने लगेगा। ये बहुत बड़ा प्रमुख लक्षण होता है। इनकी सोते सोते हुए भी आपको झटके लग सकते हैं, और ऐसे बच्चों को बार बार झटके शरीर में लगते ही रहते हैं। तो ये सबसे ही प्रमुख यही कारण होता है जब आपके ऊपर शक्ति की सवारी होती है। तीसरा, माँ काली की सवारी यदि किसी व्यक्ति के ऊपर प्रचंड रूप से आती है तो उसको कैसे समझे कि माता महाकाली की ही सवारी है। देखिए, जब भी माँ दुर्गा की सवारी आएगी तो वह सात्विक रूप से आएगी, वह प्रचंड रूप से कभी भी नहीं आएगी। बहुत हल्की हल्की मंद मंद मुस्कान के साथ, माँ मतलब बहुत तेजी के साथ, बहुत वेग के साथ नहीं आएगी। अगर माँ दुर्गा की सवारी आएगी और अगर माता महाकाली की सवारी आएगी तो वह प्रचंड रूप से आएगी। जो माँ दुर्गा की सवारी है किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर आएगी तो उसको
उसका स्वभाव जो है बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। जिस व्यक्ति के ऊपर माँ दुर्गा की सवारी आती है, उसको ज़ोर से बोलने का मन नहीं करेगा, उसका मन करेगा कि वो धीरे-धीरे बात करे। वो बहुत धीरे-धीरे से वार्तालाप करेगा, क्योंकि जैसे माँ दुर्गा है, माँ शांत रूप में है, उसी प्रकार से जब माँ अपनी सवारी अपने बच्चों को प्रदान करती हैं, तो उनमें भी माँ का वही रूप देखने को मिलता है जो माँ दुर्गा का है। तो माँ दुर्गा बहुत शांत होकर के चलती हैं, तो आपको भी अगर किसी के घर में माँ दुर्गा की सवारी आ रही है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि माँ बहुत शांत रूप से आती है, माँ बहुत धीरे से बात करती है, बहुत ज़्यादा प्रचंड वेग में माँ की सवारी नहीं आती। लेकिन जब माता महाकाली की सवारी है, तो उस व्यक्ति के ऊपर वो बहुत वेग के साथ आएगी। उस व्यक्ति को अंधेरा बहुत पसंद होगा, उसका मन अकेले में बहुत उसका मन लगा करेगा, उसको मन करेगा कि सब लाइट वगैरह बंद करके बंद कमरे में अंधेरा करके वो बैठे। उसको उसका जीवन जो होगा ना, वो बिल्कुल अलग सा होने लगा, उसको प्रकाश बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, वो ज़रा ज़रा सी बात में चिड़चिड़ा हो जाएगा, ज़रा ज़रा सी बात में उसको बहुत अधिक क्रोध आएगा। क्योंकि जो माता महाकाली का स्वरूप है, माता महाकाली का स्वरूप ही बहुत प्रचंड स्वरूप है। और माता काली वैसे भी माँ काली हैं, तो उनको काला रंग बहुत अधिक पसंद है। जिन बच्चों के ऊपर माता महाकाली की सवारी आती है, उनको काला रंग बहुत प्रिय हो जाता है। अगर माँ दुर्गा की शक्ति है, माँ दुर्गा की सवारी है, तो उन बच्चों को लाल रंग बहुत पहनना पसंद हो जाएगा। उनका मन करेगा कि वो पैरों में आलता लगाएं, वो सुंदर सुंदर श्रृंगार करें, जिनके ऊपर माँ दुर्गा, माँ भगवती की सवारी होती है। और जबकि जब माता महाकाली की सवारी होती है, माँ दक्षिण काली की सवारी होती है, तो आपको काला रंग बहुत अधिक प्रिय होगा। आपको छोटी-छोटी बातों में बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा। आप पहले अगर आप डरपोक स्वभाव के थे, तो माता महाकाली की सवारी आने के उपरांत आप निडर हो जाएँगे। आपको बिल्कुल भी आपको डर किसी भी बात से नहीं लगेगा। आप भय विमुक्त हो जाएँगे। चाहे वह शमशान काली हो, मरघट काली हो या माता महाकाली हो, अगर इनमें से किसी भी आपको सवारी प्रदान हो रही है, तो आप निडर भाव से रहेंगे और आप हर काम को अपने आप करने में सक्षम हो जाएंगे। आपको विश्वास होता चला जाएगा कि आपको इतना विश्वास होगा माता महाकाली के ऊपर कि अगर आपको मान लीजिए कहीं जाना भी है, रात में आप अंधेरे में आपको कहीं जाना पड़ रहा है और सिर्फ आप माँ का नाम लेंगे, तो आपको अंधेरे से भी बिल्कुल भय नहीं लगेगा। तो ये लक्षण होते हैं जब माता महाकाली स्वयं खड़ी होती हैं आपके साथ आपकी रक्षा के लिए। अगला लक्षण है उसके जिसके ऊपर माता काली की सवारी होती है, उसके जीवन में अलग तरह के तेज आने लगते हैं, उसके चेहरे पर एक अलग तरह का तेज आने लगता है, उसके जीवन में एक प्रकाश बढ़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति को एकांतवासी होने लगता है। वो भीड़-भाड़ वाली जगह से बचना पसंद करने लगता है। वो उसको भीड़-भाड़ वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, उसे लोगों से कम मिलना पसंद आने लगता है। उसको मन करता है कि वो सबसे अलग होकर के रहे, अगर उसे भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जहाँ वो देखता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, वो अपने कमरे में चला जाता है और कमरा बंद करके अकेले में बैठता है। तो ऐसा लक्षण भी देखने को मिलता है बहुत सारे भक्तों को जिनमें माता महाकाली की सवारी आती है, जो माता महाकाली के उपासक हैं। उनको क्रोध आएगा, बहुत जल्दी-जल्दी वो चिड़चिड़े हो जाएँगे, छोटी-छोटी बात पर उनको क्रोध आ जाएगा, उनको ऐसा प्रतीत होगा उनका मूल स्वरूप ही क्रोध हो जाएगा, क्योंकि माता काली को क्रोध बहुत जल्दी से आ जाता है, क्योंकि माँ की जो शक्ति है वो बहुत प्रचंड शक्ति है। तो उस व्यक्ति के अंदर एक ज्वाला सी आएगी, उसको मतलब वो किसी की गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मतलब क्रोध आएगा, लेकिन उसे सही बात पे क्रोध आएगा, ये नहीं कि वो किसी बात पे भी क्रोध आ जाएगा। उसको मतलब गलत चीज़ें उसको पसंद नहीं होंगी। जिनके ऊपर माता काली की शक्ति होती है, जिनके ऊपर माता काली की सवारी होती है, उनको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, वो झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि माँ का स्वभाव ही ऐसा है कि माँ हमेशा अपनी ज़ुबान से जानी जाती हैं, और जो माता काली के उपासक होते हैं, जिनके ऊपर माँ अपनी सवारी प्रदान करती हैं, तो वो उस बच्चे में भी अपना ही अंश प्रदान करती हैं। तो उस बच्चे का जो प्रकृति हो जाएगी, वो भी माता काली से बहुत ज़्यादा मिलने से लगेगी। तो उनके अंदर झूठ को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होगी। हमेशा अगर उनको लगेगा कि चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो, अगर वो गलत बात बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो वो एकदम से वो बच्चा क्रोध में आकर के
उसके ऊपर प्रहार करने लगेगा। मतलब प्रहार ये नहीं कि वो मारपीट करने लगेगा, मतलब अपनी वो ज़ुबान से इतना तेज गुस्सा उसको आएगा कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा गलत बात को। ठीक, और माँ भगवती का स्वरूप कहीं ना कहीं उसके अंदर अगर वास करता है, तो ऐसे भक्तों के शरीर पे जब सवारी आएगी तो शरीर में हमेशा दर्द रहेगा। गर्दन उसके आगे पीछे होगी, गर्दन में बार बार दर्द होगा, उस बच्चे के कमर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर उसके पैरों में देखो कि पैरों में भी लगातार उसको दर्द बना रहेगा, उसके सर में हमेशा एक भारीपन रहेगा, उसके सर में कभी कभी दर्द भी होता है। तो यदि ऐसा किसी व्यक्ति विशेष के साथ है तो लक्षण यही है कि सवारी आएगी ही आएगी। और निश्चित रूप से आपको ये समझना चाहिए कि माँ काली की ही सवारी उसको प्राप्त होगी, या माँ के किसी अन्य स्वरूप की भी उसको सवारी प्राप्त होगी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र भी करता है, वो उसके ऊपर वो तंत्र, क्योंकि माता माँ काली का उपासक है, माँ काली की सेवा आराधना करता है, तो सबसे पहले उसके तंत्र से बचाव करेगी माता माँ काली। अगर उसके ऊपर उसके किसी रिश्तेदारों ने, उसके किसी मिलने जाने वालों ने, उसके किसी दोस्त ने अगर उसके ऊपर तंत्र किया हुआ है, तो सबसे पहला माँ कार्य ही ये करेगी, सवारी जब माँ प्रदान करेगी तो सबसे पहले उसके तंत्र को काटना माँ शुरू करेगी। उसके घर में अगर दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो दिक्कत परेशानी को कम करना शुरू करेगी। क्योंकि माँ भगवती कौन है? माँ भगवती शमशान वासिनी है। उनके आगे शमशानी क्रिया हो या तांत्रिक क्रिया हो या किसी भी तरह का कोई उच्चाटन हो, मारण हो, मोहन हो, वशीकरण हो, किसी भी तरह की कोई भी क्रिया हो, कितनी भी बड़े से बड़े तांत्रिक ने, कितने भी बड़े से बड़े अघोरियों ने माँ के उस बच्चे के ऊपर वो सब तंत्र किया हो, तो माँ भगवती उस बच्चे की रक्षा करेगी ही करेगी। यह सबसे प्रमुख लक्षण होता है अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी होती है। ऐसे व्यक्तियों को बार बार, अगर जिनके साथ माता भगवती, माँ दुर्गा की सवारी है, तो ऐसे व्यक्ति को बार बार सिंदूर लगाने का बहुत मन करेगा, पैरों में पायल पहनने का बहुत मन करेगा, घुंघरू पहनने का बहुत मन करेगा, उनको अच्छी खुशबू लगाने का बहुत मन करेगा। तो वह माँ दुर्गा ही, भगवती की ही निश्चित रूप से उसको कृपा प्राप्त हुई है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों में यही चीज़ है कि वो ये नहीं समझ पाते कि उनके ऊपर आने वाली जो सवारी है वो कौन सी सवारी है। तो ये लक्षण भी उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप अच्छे से समझ सकें कि आपके ऊपर आने वाली सवारी कौन सी है। देखिए, स्वप्न मार्ग में बहुत सारे मंदिरों के दर्शन आपको होने लगेंगे। भगवती का चाहे कोई भी स्वरूप की आपको सवारी मिले, सवारी से पहले माँ भगवती अपने अंदेशे देती है। सवारी आने से पहले माँ ये चीज़ें तो आपको, जिस बच्चे के ऊपर माँ सवारी प्रदान करती है, उस बच्चे को माँ ये लक्षण दिखाती है। तो सपने में उसे माँ के सिद्ध पीठों के दर्शन होंगे, माँ के मंदिरों के दर्शन होंगे, या माँ की बहुत बड़ी बड़ी उसको मूर्तियों के दर्शन होंगे। जिस मंदिर में वो अकेला है, माँ के सामने खड़ा है, तो निश्चित रूप से वो उसको सपने में दिखाई देगा कि वो माँ को भोग प्रसाद अर्पण कर रहा है, वो माँ के लिए श्रृंगार अर्पित उसको कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब आपके ऊपर एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है, जब माँ भगवती की आपके ऊपर विशेष कृपा होती है और उस बच्चे के साथ चल रही होती है। ये तो लक्षण उस बच्चे को देखने को मिलते हैं। जब माता महाकाली की सवारी आएगी, तो उसको बार बार जब वो माँ का नाम भी लेगा, माँ को याद भी करेगा, तो तभी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, उसको उल्टी जैसा महसूस होगा, उसको डकारें आएंगी, उसके गले में ऐसा लगेगा जैसे उसको कुछ अटक रहा है गले में भी। अगर माँ काली की सवारी है तो उसको ये चीज़ें ज़रूर महसूस होंगी। अगर माँ की सवारी है और माँ आपको गद्दी भी देना चाहती है, तो माँ गद्दी देने से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ों के स्वप्न मार्ग में दर्शन कराती है। माँ आपको अपने अस्त्र शस्त्रों के दर्शन कराती है। आपको माँ के त्रिशूल के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, आपको माँ के खड़ग के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, आपको माँ के तलवार के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। आपको कोई भगत माँ के रूप में दिख सकता है, और माँ के रूप में अगर आप माँ आपसे जन कल्याण करवाना चाहती है, या माँ आपको गद्दी प्रदान करवाना चाहती है, तो आपको ज़रूर ये लक्षण देखने को मिलेगा कि कोई भी माँ भगवती भगत के रूप में आकर के दर्शन दे करके आपको ये आशीर्वाद दे करके ज़रूर जाएगी कि बेटा आप जन कल्याण करेंगे ही करेंगे। तो ये कुछ लक्षण थे। अगर आपको भी इसी तरह से देखने को मिल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर आने वाले समय में माँ भगवती सवारी ज़रूर प्रदान करेगी। तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपको माँ भगवती के श्री चरणों में
अपनी अरदासें आप लगाते रहिए। माता का जो विशेष दिन होता है, शनिवार का दिन हो या माता काली को जो भी अपने प्रिय दिन है, जैसे माँ भगवती को, माँ दुर्गा को रविवार का दिन बहुत प्रिय होता है, माँ काली को शनिवार का दिन बहुत प्रिय होता है, तो आप माँ के लिए नारियल का भोग लगा सकते हैं, आप माँ को पेड़े का भोग लगा सकते हैं, आप माँ को अरदास लगा सकते हैं। तो भगवती निश्चित रूप से ही आपका कल्याण कर देगी। सदैव आपके घर में अन्न धन के भंडारे भरेगी। आप सदैव आपके घर में माँ हमेशा सभी सदस्यों की रक्षा करेगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।